अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट श्याम बिन रियाज और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। जी तो नाजरीन, जो हमने सोशल प्रॉब्लम्स की सीरीज शुरू की थी उसकी आज एपिसोड नंबर 3 पेश करने जा रहे हैं, जो है बेरोजगारी। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बैनुल अक़वामी मसला है जो पाकिस्तान का भी कौमी मसला बन चुका है। बेरोजगारी से बेतहाशा नौजवान बेरोजगार होते हैं और मुख्तलिफ अक़साम के डिप्रेशन, बीमारियों और अक्सर औकात खुदकुशी करने की नौबत तक पहुंच जाती है। बेरोजगारी किसी भी मुल्क की तरक्की को रोकने और आगे लेके जाने में कलीदी किरदार अदा करती है। अगर जिस मुआशरे के नौजवान ज्यादा बेरोजगार होंगे वो मुआशरा ज्यादा तेजी से पीछे जाएगा, और जिस मुआशरे के नौजवान बेरोजगार नहीं होंगे, उनके पास रोजगार होगा तो वो मुआशरा बहुत तेजी से तरक्की करेगा। इसकी मिसालें दुनिया में बेतहाशा जगहों पर मिलती हैं। अगर आप अंदाजा लगाएं तो बांग्लादेश की इकॉनमी चेक कर लें, जो पूरे बरे-सगीर की इंडिया से भी ज्यादा फास्ट स्पीड से ग्रो करने वाली इकॉनमी बन चुकी है। सिर्फ क्यों? उनके नौजवानों के पास रोजगार है। और हम पीछे क्यों रह गए हैं? क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है। मगर इसकी दूसरी साइड पर देखें तो समझ आती है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर भी बेरोजगारी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। इसके कुछ अदादो शुमार हैं जो आपके सामने रखता चलूं। बेरोजगारी एक आलमी और संगीन मसला है। दुनिया के कई तरक्की याफ्ता ममालिक भी इसकी जद में हैं। इन ममालिक में कनाडा, अमेरिका और बेशुमार दूसरे ममालिक हैं। अमेरिका में महकमा मेहनत के रिकॉर्ड के मुताबिक इस कोरोना की वबा के बाद तकरीबन 4.5 करोड़ नौजवान अमेरिका में बेरोजगार बैठे हैं। ये बैनुल अक़वामी मसला है, इसे एड्रेस होना चाहिए, मगर अफसोस से ये किसी ने इस पर कान नहीं धरे हुए। हर मुल्क अपने बारे में सोच रहा है, बैनुल अक़वामी मसाइल को नहीं सोच रहा। और हम कौन सी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं, और पाकिस्तान में कितने फीसद लोग जो बेरोजगार हैं, हम उनका आपको बताएंगे। पाकिस्तान में तकरीबन 4.4% नौजवान बेरोजगार हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद है। नौजवानों में पाकिस्तान की बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं, जिनका तबसरा अभी हम आपसे करते हैं। 2018 में जो हमारे मुल्क में बेरोजगारी थी वो कम थी। पाकिस्तान में तकरीबन 58,000 लोग नौजवान जो थे वो बेरोजगार थे। 1-2 सालों में, इन 2 सालों में 2019 और 2020 में 8 लाख नौजवानों का इसमें इजाफा हुआ है, और वो तादाद 66 लाख बेरोजगार नौजवानों तक पहुंच चुकी है। इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारे नौजवानों पर होते हैं, उनमें ज़हनी तंगी, शनाख्त और खुद एतमादी का फुकदान पैदा होता है। इसमें ख़ानदानी और माशरे की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से ज़हन पर तनाव बढ़ता है। इसके साथ साथ बेरोजगारी की वजह से मुस्तकबिल के बारे में जो शख्स सोच रहा होता है उसकी गैर यकीनी सी सूरत हाल पैदा होती है। बेरोजगारी की वजह से गुर्बत, जुर्म, गुर्बत में इजाफा होता है, जराइम में इजाफा होता है, ज़हनी तंगी में इजाफा होता है, इस्तराब पैदा होता है माशरे में। इसका कुछ हल है, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताएं ताकि इसमें कमी लाई जा सके, जो हमारे मुताबिक ये बिल्कुल सूटेबल हल है। नंबर 1, नौजवानों को टेक्निकल तालीम की तरफ राग़िब किया जाए, ताकि लोग, नौजवान जो हैं वो स्किलफुल हों, वो हुनरमंद हों, वो हुनर सीखें। अगर वो एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते तो कम अज़ कम वो कोई ना कोई हुनर सीख सकें, ताकि कल को अपनी लाइफ में वो बेरोजगार ना रहें, वो अपना कारोबार बनाकर ज़िंदगी गुजार सकें। हुकूमत को नौजवानों को आसान अक़सात पर कर्जे देने चाहिए, ताकि वो अपने छोटे छोटे बिजनेस शुरू करके बेरोजगारी में खातिर खा कमी लाई जा सके। ज़राअत के शोबे से जो नौजवान मुंसलिक हैं, जिनको शौक है ये काम करने का, उनको आसान अक़सात पर कर्जे दिए जाएं, और जो इस बजट में इस हुकूमत ने इक़दाम लिए हैं वो अच्छे खासे इक़दाम हैं और उनकी तारीफ की जानी चाहिए। नौजवानों को ये चाहिए कि इस तरफ राग़िब हों, छोटी छोटी नौकरियों की तरफ ना राग़िब हों, स्टेट के ऊपर बोझ ना बने, बल्कि अपना कारोबार बनाएं और इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारें। किसी पर डिपेंड ना करें कि आपने पेंशन लेनी है और आपने मुल्क चलाना है। पाकिस्तान में बेरोजगारी की बड़ी वजह ही जो 60 साल की उम्र पे जाकर बुजुर्ग लोग पेंशन मिलती है उनकी वजह से क्या होता है कि नौजवानों के लिए स्पेस नहीं बन रही। 50 साल उम्र होनी चाहिए और उनको अलाउंसेस अच्छे मिलने चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि बुजुर्ग बंदे की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है पिछली उम्र में जाके, तो उन्हें अलाउंसेस मिलने चाहिए, उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, मगर उनको जो उनकी टेन्योर है वो कम करना चाहिए ताकि नौजवानों को मौके मिले।
इनमें हम कौन कौन से मौके बढ़ा सकते हैं, किन किन जराए से कौन कौन से इकदाम करें तो मौके बढ़ सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। बेरोजगारी को कम करने के लिए जो इकदाम हैं उनमें अगर आप बैनुल अक़वामी जो जितने भी सरमायाकार हैं उनको आसान अक़सार पर उनको कहें कि आप आके हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें, हम टैक्सेस नहीं लेंगे या टैक्सेस बहुत कम लेंगे, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में सरमायाकारी होगी और रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगारी कम होगी। ऐसे ही जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं अगर वो अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए जो NOC लेना होता है या इजाजतनामा वो आसान कर दिया जाए कि वो आसानी से जाएं और आसानी से मिल जाए, और इस काम को सरकारी सतह पर अप्रिशिएट किया जाए। नौजवानों को जो काम ज्यादा करे उसके लिए वजीफा या इनाम रखा जाए ताकि पाकिस्तान में बिजनेस और कारोबार प्रमोट हो सके। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।